विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्पेशली ओपन इलेक्टिव विषय की या फिर इलेक्टिव विषय की। क्या न्यूज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सभी विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक है। बीए बीएससी बीकॉम के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपने स्नातक प्रथम वर्ष में ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव पाठ्यक्रम का चुनाव परंपरागत विषयों को छोड़कर किया है, उन विद्यार्थियों को अपने ओपन इलेक्टिव विषय को परिवर्तन करना होगा। अब वो कैसे परिवर्तन करना होगा उसके लिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी बीएससी में उसने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन लिया है, यदि उसने अपना मेजर और अपना माइनर विषय इन विषयों में से किसी एक को चुना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपने केमिस्ट्री को चुना होगा, बॉटनी को चुना होगा, जूलॉजी को चुना होगा, मैथ्स को चुना होगा, योगा साइंस होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी, कंप्यूटर मेंटेनेंस होगा। तो इनमें से एक विषय आपने मेजर चुना होगा और एक विषय आपने माइनर चुना होगा। अब आगे क्या खास बात है उसकी तरफ चलते हैं। तो वह अपना ओपन इलेक्टिव साइंस के विज्ञान के वैकल्पिक विषयों में से नहीं चुन सकता है। एक बार और कह रहा हूं, मैं क्या दोहरा रहा हूं कि वह अपना ओपन इलेक्टिव साइंस के वैकल्पिक विषय में से नहीं चुन सकता है। जैसे आपको स्क्रीन पर कुछ विषय दिखाई दे रहे हैं, जैसे हर्बल प्रसाधन सामग्री, नर्सरी प्रबंधन, दैनिक जीवन में रसायन, औषधि रसायन के मूल सिद्धांत, मधुमक्खी पालन, मानव रोग, रेशम उत्पादन, भूविज्ञान, खनिज और चट्टानें, हाउसकीपिंग, मैट्रिक्स ज्यामिति, बाल अधिकार, लॉजिक और सेट, कंप्यूटर फंडामेंटल, मल्टीमीडिया, ये जो कुछ विषय दिए हुए हैं इनमें से वह अपना विषय नहीं चुन सकता है। यानी खास बात क्या कही कि यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है, बीएससी कर रहा है, तो यदि उसने मेजर और माइनर में जो परंपरागत विषय चुने हैं यदि वह लिए हैं, तो ओपन इलेक्टिव में वो यह विषय नहीं चुन सकता है। तो क्या चुन सकता है? या तो ओपन इलेक्टिव में वो परंपरागत विषय चुन ले, या फिर वह कला संकाय के आपको कुछ यहाँ पर विषय दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और आगे चल रहा हूँ मैं, वाणिज्य संकाय के कुछ विषय दिखाई दे रहे हैं, इनमें से वो चुन सकता है। क्या एक बार और कह रहा हूँ, मैं क्या दोहरा रहा हूँ कि वह अपने कला संकाय, वाणिज्य संकाय, ये अपने विज्ञान के परंपरागत विषयों में से किसी एक को चुन सकता है। एक और उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। इसी प्रकार यदि बीए का कोई छात्र अपना मेजर विषय, माइनर विषय इस सूची के अनुसार चुना है, जैसे उसने इतिहास को लिया है, मराठी, फारसी, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, नृत्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, फैशन डिजाइन, हिंदी साहित्य, उर्दू, वेद, प्रयोजनमूलक अंग्रेजी, संगीत, हिंदी साहित्य, गणित, भूगोल, ऐसे कुछ विषय लिए। किसमें? मेजर और माइनर में। ये जो आपको स्क्रीन पर कुछ विषय दिखाई दे रहे हैं, इनमें से यदि उसने चुना है मेजर और माइनर में, तो वह अपना ओपन इलेक्टिव विषय कला संकाय के विषयों में से नहीं चुन सकता है। यानी उसे अपना जो ओपन इलेक्टिव विषय है वो कला संकाय का नहीं चुन सकता है। तो उसे कौन सा चुनना होगा? तो वह बीए का विद्यार्थी है तो वह बीकॉम और बीएससी के ओपन इलेक्टिव विषय को चुन सकता है। जैसे हर्बल प्रसाधन सामग्री, दैनिक जीवन में रसायन, मानव रोग, मधुमक्खी पालन, ये स्क्रीन पर आपको कुछ विषय दिखाई दे रहे हैं, इनमें से वो चुन सकता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से यदि बीकॉम का कोई विद्यार्थी है और उसने मेजर विषय और माइनर विषय में बीकॉम के सब्जेक्ट लिए हैं, तो ओपन इलेक्टिव में वो बीकॉम के ये जो 5 विषय है, व्यावसायिक अध्ययन का आधारभूत सिद्धांत, मुद्रा और बैंकिंग, लेखांकन का मूलभूत सिद्धांत, व्यावसायिक संगठन, भारत में बैंकिंग संस्था है, इनमें से किसी भी एक विषय को नहीं चुन सकता है। उसे अपना वैकल्पिक विषय या तो परंपरागत विषय में चुनना होगा, या फिर उसे अपना वैकल्पिक विषय आर्ट्स और साइंस में से चुनना होगा। इसका एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। इसमें हम अगली आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव विषयों के चयन एवं चयनित विषयों में परिवर्तन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के मूल विषयों में से मेजर, माइनर एवं ओपन इलेक्टिव विषयों का चयन किया जाना है। विषयों के चयन निम्न प्रकार से होंगे। यदि स्टूडेंट्स साइंस फैकल्टी का है,
वो यदि उसे पीसीएम या बायो का स्टूडेंट है, या तो मैथ्स का स्टूडेंट या बायो का स्टूडेंट है, तो मेजर उस विषय उसने मैथ्स का लिया होगा या कोई बायो का लिया होगा, और माइनर उसने मैथ्स या बायो का लिया होगा, तो थर्ड सब्जेक्ट वह पीसीएम या बायो के सब्जेक्ट ही ले सकता है। वह साइंस के ओपन इलेक्टिव नहीं ले सकता है। उसे यदि अपना ओपन इलेक्टिव लेना है तो आर्ट्स और कॉमर्स से ले सकता है। आ रहा समझ में आप लोगों को? यानी मैं एक उदाहरण देके बता देता हूं यहां पर। यदि मेजर आपने मैथ्स लिया है, माइनर आपने फिजिक्स लिया है, तो केमिस्ट्री आप दैनिक जीवन में रसायन नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ ओनली केमिस्ट्री पढ़ना होगी, या फिर आपको कॉमर्स और आर्ट्स के किसी विषय को चुनना होगा जो कि ओपन इलेक्टिव के रूप में होगा। इसी तरीके से कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में मेजर आपने फर्स्ट या सेकंड कंपलसरी विषय को चुना होगा, माइनर भी कंपलसरी विषय को चुना होगा, तो जो थर्ड सब्जेक्ट यानी ओपन इलेक्टिव, वह कॉमर्स के ओपन इलेक्टिव में से चुन नहीं सकता है। उसे कहाँ से चुनना होगा? वो आर्ट्स या साइंस के चुन सकता है, या कॉमर्स के परंपरागत विषय को उसे चुनना होगा। अब आते हैं आर्ट्स की तरफ। यदि किसी स्टूडेंट ने हिंदी साहित्य को मेजर बनाया है, माइनर उसने यदि अर्थशास्त्र को बना लिया है, तो वह भारत का समाजशास्त्र जो ओपन इलेक्टिव विषय है आर्ट्स के, वो नहीं ले सकता है। वो या तो समाजशास्त्र पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, या फिर वह साइंस और कॉमर्स के ओपन इलेक्टिव विषय में से विषय चुन सकता है। वो अपने आर्ट्स के ओपन इलेक्टिव में से नहीं चुन सकता है। ये मैंने कुछ उदाहरण देकर समझा है। आप अपने महाविद्यालय के प्राचार्य और महाविद्यालय के जो प्राध्यापक है उनसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझ के अपने विषय को चेंज कर लें। एक और उदाहरण दे रखा साइंस। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री में से अलॉटेड ग्रुप, मेजर विषय किसी का फिजिक्स है, माइनर केमिस्ट्री है, तो थर्ड सब्जेक्ट वह या तो मैथमेटिक्स लेना होगा, या ओपन इलेक्टिव यदि वो चुन रहा है तो वो कॉमर्स और आर्ट्स का चुनेगा। वो साइंस विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं ले सकता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण दिया हुआ है। यदि साइंस का स्टूडेंट है, उसे फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस लिया है, तो फिजिक्स मेजर है, माइनर केमिस्ट्री है, तो थर्ड क्या तो कंप्यूटर साइंस ओपन इलेक्टिव लेगा, या फिर कॉमर्स और आर्ट्स के ओपन इलेक्टिव लेगा। वह यहाँ पर साइंस विषय के ओपन इलेक्टिव की जो सूची है वो नहीं ले सकता है। इस वीडियो के हमने पहले पार्ट में जो सूची बताई थी उसमें से नहीं ले सकता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर कॉमर्स की बात करी, तो कॉमर्स में भी उसने मेजर विषय कॉमर्स का लिया है, माइनर कॉमर्स का लिया है, तो ओपन इलेक्टिव परंपरागत कॉमर्स विषय का लेगा, या फिर आर्ट्स या साइंस का लेगा। इसी तरीके आर्ट्स की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट यदि उसने हिंदी साहित्य लिया है, माइनर यदि उसने समाजशास्त्र लिया है, तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये वो थर्ड पेपर के रूप में ले सकता है, परंपरागत विषय ले सकता है। वह स्पेशल ओपन इलेक्टिव को यहाँ पर आर्ट्स के ओपन इलेक्टिव को नहीं चुन सकता है, यानी आर्ट्स विषय का ओपन इलेक्टिव उसको नहीं लेना है। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। महाविद्यालय में संचालित संकाय के अनुरूप ही विज्ञान विषयों के ओपन इलेक्टिव विषय चयन किए जा सकते हैं। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय उपलब्ध न होने पर विज्ञान विषयों के ओपन इलेक्टिव विषय चयन नहीं किए जा सकते हैं। यह आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट जल्दी करें। यदि आपने कोई ऐसा ओपन इलेक्टिव विषय चुन लिया है जो आपके संकाय से संबंधित है, तो उसको महाविद्यालय में जाकर जल्द से जल्द परिवर्तन करवाएं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत जल्दी अच्छी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन आपके इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।